सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी प्रिय भाइयों बहनों को एक बार फिर से इस निकम्मे बदकार का सलाम कबूल हो। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि एक लंबे समय के बाद, और चाहे मेरे आलस के कारण से, चाहे शारीरिक कमज़ोरियों के कारण से, ये जो इतना लंबा गैप हुआ, उसने मुझे अपने अनुग्रह से संभाले रखा और दया करके एक बार फिर से आपके बीच में परमेश्वर के वचन की सेवकाई के लिए फिर से लेकर के आ गया। और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ उसके उस वचन के लिए जो वो पौलुस से कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। काफ़ी है। प्रिय भाई और बहनों, हम इस शब्द काफ़ी से या फिर पर्याप्त से या फिर सफिशिएंट से या फिर इनफ से बहुत अच्छी रीति से परिचित है। काफ़ी मतलब होता है हमारी ज़रूरत से भी ज़्यादा। काफ़ी है मतलब ये हमें हो जाएगा, हमारे लिए पूर जाएगा, हमारे लिए पर्याप्त है। तो परमेश्वर का वचन कहता है पौलुस से कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। ज़्यादा भागम भाग मत कर, ज़्यादा भाग दौड़ मत कर, ज़्यादा चिंतित मत हो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, संभाले रहूंगा। यदि हम उन शब्दों पर ध्यान दें, परमेश्वर कहता है मैं तुझे अपने धर्ममय दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, मतलब वो हमें संभाले रहेगा, गिरने नहीं देगा, नाश नहीं होने देगा। और परमेश्वर के इस वचन को मैं अपने जीवन में अक्षरशः पूरा होता हुआ पाता हूँ। आप भी पूरा होता हुआ पाते हैं। सुप्रिय भाई बहनों, जैसे कि सबसे शुरुआती संदेश के क्लिप में स्पष्ट रूप से बोला था कि ये जो संदेश रहेंगे ये मूल रूप से, मुख्य रूप से मसीही भाई बहनों के लिए होंगे। और मैं उसको दोहराता हूँ, हर एक संदेश मूल रूप से, मुख्य रूप से मसीही भाइयों बहनों के लिए होगा। हर एक संदेश, और हर एक संदेश को हम जो आपस में साझा करेंगे उसको हम एक शीर्षक देंगे। शुरुआती जो संदेश की क्लिप्स बनी थी उसका शीर्षक था माफ करो बाबा, आगे देखो बाबा। आज का शीर्षक जो हम लेने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए, वो शीर्षक थोड़ा बड़ा है प्रिय भाई बहनों, और न सिर्फ बड़ा है लेकिन अपने आप में एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। और वो शीर्षक है, क्या गुनाह या अपराध या पाप या सिन हो जाते हैं या किए जाते हैं? क्या गुनाह हो जाते हैं या किए जाते हैं? अब यहाँ पर प्रिय दोस्तों, प्रिय भाइयों बहनों, एक छोटा सा कंपैरिजन, एक छोटी सी तुलना आपके समक्ष कर रहा हूँ।
देखिए, एक होती है गलती, जिसको हम बोलते हैं मिस्टेक, और दूसरा होता है गुनाह, जिसको हम बोलते हैं पाप, सिन। गलती एक मानवीय क्रिया है। मुझसे और आपसे गलतियां होती हैं। कई बार हम कुछ और बोलना चाहते हैं, मुंह से कुछ और निकल जाता है। कई बार हम कुछ और शब्द इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ और शब्द निकल जाता है। और एक छोटा सा और उदाहरण लेते हैं। यदि मुझे अपने मुंह से श बोलना है, तो हो सकता है मेरी जुबान ठीक से ना पलट पाए या ठीक से ना टच हो पाए जहाँ उसे होना चाहिए, और वह अक्षर श की जगह स निकल जाए। गलती। कई बार हम शब्दों को लिखते समय थोड़ी बहुत स्पेलिंग की मिस्टेक कर देते हैं, वो गलती है, गलती हो जाती है। लेकिन हम फिर से इस बात पर गौर करें कि मनुष्य से गलतियां होती हैं, हो जाती, कोई नई बात नहीं। जैसा कि हम इंग्लिश में कहते भी हैं, एरर इज ह्यूमन। गलती करना मानवीय स्वभाव है, होती है। अब हम दूसरी तरफ आते हैं, गुनाह। हमारा शीर्षक है गुनाह हो जाते हैं या किए जाते हैं। गलतियां हो जाती हैं। कई बार हम बहुत सावधानी के साथ में भी कोई कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। लेकिन गुनाह, अपराध, पाप हो नहीं जाते, किए जाते हैं। गुनाह होते नहीं है, किए जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि किस दावे के साथ में ये कहा जा रहा है कि गुनाह होते नहीं है, किए जाते हैं। तो चलिए आप मेरे साथ में परमेश्वर के वचन में से, यदि आपके आसपास पवित्र शास्त्र बाइबल है, तो आप उसमें से उसके पेजेस पलट करके मेरे साथ में देख सकते हैं। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, और हम उसमें से देखेंगे 12वें पद से आगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। 13वां पद, जब किसी की परीक्षा हो, किन्हीं बाइबल में संभवतः अब शायद नई बाइबल जो प्रिंट हो रही हैं, संभवतः उसमें परीक्षा की जगह आया है प्रलोभन। तो 13वां पद पढ़ रहा हूं मैं। जब किसी की परीक्षा या प्रलोभन हो, तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा या प्रलोभन परमेश्वर की ओर से होती है। वो ये ना कहे कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है या परमेश्वर मेरे सामने प्रलोभन रख रहा है। ये जो प्रलोभन मेरे सामने आ रहे हैं, ये जो मैं परीक्षाओं में पढ़ रहा हूं, ये परमेश्वर के कारण से या परमेश्वर की ओर से, वो ये ना कहे। क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है,
और ना ही किसी की परीक्षा वो आप करता है। ना द क्वेश्चन। परमेश्वर के विषय में लिखा हुआ है, याकूब की पत्री में स्पष्ट लिखा हुआ है कि परीक्षा परमेश्वर नहीं करता। इसका मतलब कोई ना कोई है जो परीक्षा करता है। इसका मतलब कोई और है जो हमारे सामने प्रलोभन लेकर के आता है, हमें परीक्षा में धकेल देता है। कोई ना कोई तो है, या तो कोई वस्तु है, कोई चीज है, या फिर कोई इंसान है, या फिर कोई आत्मा है। कुछ ना कुछ तो है। जब परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं कर रहा है या नहीं करता है, तो कोई और तो है जो हमारी परीक्षा करता है। इसका जवाब अगले पद में। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, देखिए शब्द पर ध्यान दें आप, प्रत्येक, हर एक, ईच एंड एवरी मैन। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही शब्दों पे गौर करिए प्रिय भाई और बहनों। वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा से खिंचकर, अपनी अभिलाषा से नहीं, अपनी ही खुद की अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्लियर हुआ? कोई और नहीं है। कोई और हमारे सामने प्रलोभन नहीं रख रहा है। कोई और हमारे सामने परीक्षा नहीं लेकर के आ रहा है। तो कौन है? वचन बता रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, ये 14वां पद पढ़ रहा हूं मैं, याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय का 14वां पद। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर, अभिलाषा उसको, उसकी खुद की अभिलाषा उसको अपनी ओर खींचती है। दूसरा शब्द आया है और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा, निश्चित ही आपका अनुभव होगा, मकड़ी जाल बनाती है और कोई छोटा मोटा जीव जब उसके जाल की तरफ आकर्षित होता है और जब उसके जाल के ऊपर बैठता है तो वो उस जाल में फंस जाता है। और जब वो जाल में फंस जाता है तब मकड़ी उसको अपना शिकार बना लेती है। वो जाल की तरफ आया, जाल में फंसा और मकड़ी का शिकार हो गया। परमेश्वर का वचन क्लियरली यही बोल रहा है। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। स्मरण रखें, इसको अपने दिमाग में बहुत ही अच्छी रीति से गांठ बांध के धर लें प्रिय भाई और बहनों। मैं और आप अय्यूब नहीं हैं। अय्यूब नहीं है हम, जो खुदावंद हमें शैतान के सुपुर्द कर देगा, तेरे को जो करना हो इसका कर ले। हम अय्यूब नहीं है। हम साधारण मनुष्य हैं। हम गुनाहों से भरे हैं। अय्यूब के विषय में तो परमेश्वर ने खुद ब खुद शैतान से कहा था कि अय्यूब जैसा धर्मी इस पृथ्वी पर नहीं है। यदि आपने अय्यूब की किताब पढ़ी है तो परमेश्वर की खुद की गवाही थी अय्यूब के लिए। तो हम वहां तो खड़े हैं ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है। हम बिल्कुल एक साधारण से व्यक्ति हैं। हम गुनाहों से भरे हुए।
परमेश्वर का वचन बता रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अब 15वां पद, फिर अभिलाषा, वो जिसमें खींच करके, जिसके द्वारा से खींचा जा करके, जिसमें फंस करके, जिस अभिलाषा में मनुष्य फंस गया, वही अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। आपको स्पष्ट हो रहा है? हम अपनी ही अभिलाषाओं के कारण से, हम अपनी ही लालसाओं के कारण से परीक्षा में पड़ते हैं। और जब हम अपनी अभिलाषाओं के द्वारा से खींचे जाकर के उनमें फंस जाते हैं ना, तो गुनाह पैदा होता है, हम गुनाह कर बैठते हैं। आशा करता हूं अब शायद हम में से कोई ना कहेगा कि मुझसे गुनाह हो गया। नो, मुझसे गुनाह नहीं हुआ, मैंने गुनाह किया हूं, मैंने गुनाह किया हूं। यदि आप परमेश्वर के वचन में थोड़ा सा पीछे जाएं, थोड़ा सा क्या, बहुत पीछे जाएं, निर्गमन की पुस्तक में जाएं, वहां पर परमेश्वर अपने लोगों को अर्थात इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल करके कहाँ लिए जा रहा था? कनान देश में, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती है। परमेश्वर ने मूसा और हारून को जरिया बनाया कि वे उसकी प्रजा की, उसके लोगों की, इस्राएलियों की अगुवाई करें और उन्हें मिस्र से निकाल करके कहाँ ले चले? कनान। और वे निकल भी गए, परमेश्वर ने उन्हें निकाल लिया। लेकिन रास्ते में क्या हुआ? वे जब जंगल जंगल जा रहे थे, परमेश्वर उनको लिए चल रहा था, तो क्या हो रहा था? ये मूसा और हारून के ऊपर कुड़कुड़ाते रहते थे। कभी प्यास लग रही है, कभी भूख लग रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कुड़कुड़ाते रहते थे, बुड़बुड़ाते रहते थे। इनको प्यास लगी, परमेश्वर ने चट्टान में से इनको पानी पिला दिया। इन्हें भूख लगी, परमेश्वर ने इन्हें आकाश से, स्वर्ग से मन्ना गिरा करके इनकी भूख को शांत किया। इसके बावजूद भी इन्हें तसल्ली नहीं हुई, इनका मन नहीं भरा। अब इनको चाहिए मांस, गोश्त चाहिए। परमेश्वर ने इन्हें इतना गोश्त खिलाया, इतना गोश्त खिलाया कि इनके नथनों से आ गया बाहर। और ऐसा नहीं है, जब जब ये मूसा और हारून के ऊपर कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, तब परमेश्वर इनके ऊपर क्रोधित हुआ। और जब जब परमेश्वर इनके ऊपर क्रोधित हुआ, इनको दंड दिया, तो आप निर्गमन की पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये इस्राएली हमेशा एक ही वाक्य बोलते रहे, हमने तेरे और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, किया है। हमसे पाप हो नहीं गया है, हमने किया है, किया है। प्रिय भाई और बहनों, आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी कार्य के हो जाने में और किसी कार्य के किए जाने में क्या फर्क होता है। इन्होंने हमेशा एक ही बात कही,
इस्राएलियों ने पश्चाताप कर करके एक ही बात कही, हमने तेरे विरुद्ध अर्थात मूसा और हारून से, हमने तुम्हारे विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। अब यदि हम नए नियम की तरफ आए, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण दिया। अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर के वो चला गया, सब कुछ उजाड़ दिया, सब कुछ उजाड़ दिया, कुछ खाने पीने को नहीं उसके पास, भूखों मरने की नौबत आ गई। तब उसे पिता के घर की याद आई, उसके नौकरों की याद आई। मेरे पिता के घर में तो नौकर भी एक सा एक खाना खाते हैं, और मैं देखो तो यहाँ पे सुअर जो फल्ली खाते हैं वही खा करके मैं भी गुजारा कर रहा हूँ। मैं अपने पिता के पास में जाऊंगा, मैं लौटूंगा। और निश्चित वो लौटा। पिता के पास आने के पश्चात, और यूं कहें कि उसके पहले ही उसके दिमाग में अपने पिता से मुआफी मांगने के लिए एक वाक्य तैयार था, एक वाक्य तैयार था। और वो वाक्य क्या था? हे पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरोध में पाप किया है, किया है। मेरे से गुनाह हो नहीं गया है, मैंने किया है। प्रिय भाई और बहनों, गुनाह होते नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि गुनाह हो जाते हैं मनुष्यों से, आप इस बात को अपने दिमाग को झटक करके इसमें से निकाल दें कि गुनाह होते हैं। गुनाह होते नहीं है, किए जाते हैं। यदि मुझसे गलती हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन किसी चीज को जानबूझ करके मैं कर रहा हूं, दैट इज नॉट अ गलती, दैट इज अ सिन। मुझे उसका अंजाम पता है, मुझे मालूम है कि ये गलत है, मुझे मालूम है कि ये नहीं करना है, उसके बावजूद भी मैं कर रहा हूं। मैं गुनाह कर रहा हूं। हे पिता, मैंने तेरे और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया है, किया है, मुझसे हो नहीं गया। प्रिय भाई और बहनों, स्मरण रखें, हमसे गुनाह कोई और नहीं करवा सकता। ध्यान रखें, कोई और नहीं करवा सकता। हम खुद अपनी अभिलाषाओं से खींचे जा करके, उनमें फंस करके गुनाह करते हैं। वही अभिलाषाएं हमारी, वही इच्छाएं हमारी, वही लालसाएं हमसे गुनाह करवाती हैं और हम करते हैं। वो इसलिए दावे के साथ बोल रहा हूं प्रिय भाइयों बहनों कि हम गुनाह करते हैं मन मर्जी से, मन मर्जी से, हम अपनी इच्छा से गुनाह करते हैं। निश्चित रूप से शैतान भरमाने वाला है, बहकाने वाला है, भ्रम में डालने वाला है, गुनाह करने के लिए उकसाने वाला है, निश्चित है, वो है और शुरू से है। लेकिन परमेश्वर ने मुझको और आपको भले
और बुरे के ज्ञान को दिया है। भले और बुरे को समझने का ज्ञान उसने हमें दिया है। हम लंगड़ा बहाना, लेम एक्सक्यूज नहीं बना सकते, नहीं बना सकते कि ये मुझसे हो गया गुनाह। नहीं, एकदम गलत कि मुझसे हो गया गुनाह, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का वचन साफ साफ बताता है कि आदम और हवा ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को खाया था। जो हमारी रगों में भी है वो ज्ञान। क्षमा करिएगा, थोड़ी तबीयत नासाज है। तो हम एक दूसरे के ऊपर ढोलना बंद करें। कैसे? जैसे परमेश्वर ने जब अदन की वाटिका में हमेशा की तरह शाम को आया और पुकारा, आदम तू कहाँ है? आदम कहता मैं तो छिप गया था, तेरी आवाज सुन के डर गया था। परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू डरा क्यों? इसके पहले तो तू बेखटके मेरे सामने आ जाता था, तुम दोनों आते थे मेरे सामने और हम घूमा करते थे। तो आदम कहता है कि मैं इसलिए डर गया था क्योंकि मैं नंगा हूं। परमेश्वर ने कहा तुझे किसने बता दिया कि तू नंगा है? किसने चिताया? तब वो राज खुला। खुदावंद कहता है कि क्या वह फल जिसको मैंने मना किया था तुम लोगों को खाने के लिए, क्या तुमने वो खाया? आदम क्या बोल रहे? ये जो स्त्री तूने मेरे साथ में रखा ना, इसी ने मुझे खिलाई। स्त्री का कहना है कि सर्प ने मुझे बहका दिया। एक दूसरे के ऊपर ढोल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के ऊपर यदि हम ढोलते हैं तो हम अपने आप को एक तरह से, यदि हम वचनों को निचोड़ें तो एक तरह से हम अपने आप को सिद्ध करके बताना मांग रहे हैं कि हमसे कोई गलती नहीं होती, हमसे कोई गुनाह नहीं होता। ये दूसरे हैं जो हमसे करवाते हैं। हमारे पास में बुद्धि है, परमेश्वर ने हमें बुद्धि दिया है। प्रिय भाई और बहनों, आने वाले समय में हम देखेंगे कि किस किस तरह से लोगों ने गुनाह किया, किस किस तरह से लोगों ने अपने आप को अभिलाषाओं में फंसा करके गुनाह किया और उनका अंजाम क्या हुआ, उनका परिणाम क्या हुआ। खुदावंद इन वचनों के द्वारा से हमें आशीष दे और आने वाले समय में हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे जिसका शीर्षक रहेगा गुनाह हो नहीं जाते हैं, किए जाते हैं। हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद तेरे पवित्र वचनों के लिए। अनुग्रह करके प्रभु जी हम में से प्रत्येक को बल बुद्धि ज्ञान समझ दे। तेरे वचनों के मुताबिक चलने के लिए प्यारे आसमानी बाप हमें विवेक दे, समझ दे और पिता ऐसा होने दे कि इन वचनों के द्वारा से हमारी आत्माएं जागृत होने पाएँ, हमारे हृदय छेदे जाने पाएँ और पिता परमेश्वर हमारे शरीर उन वचनों के मुताबिक चलने वाले हो सके। अनुग्रह कर पिता हम में से प्रत्येक को बहुतायत से आशीष दे। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। सुप्रिय भाई बहनों, धन्यवाद परमेश्वर के वचन को साझा करते समय मेरे साथ बने रहने के लिए। और आने वाले समय में हम इसी श्रृंखला को लगातार रखेंगे और प्रारंभ से देखेंगे कैसे कैसे लोगों ने किस किस तरह के गुनाह किए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप मुझ बदकार पर इतना अनुग्रह ज़रूर करें कि वीडियो क्लिप्स को पूरा देखें, पूरा सुने, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरह से आप अपने कमेंट्स को, आप अपने विचारों को
कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाने का भी कष्ट करें, ताकि जान सकूं कि आप कैसा महसूस करते हैं, आपसे परमेश्वर किस तरह से बातें करता है। और इस तरह से आप लोग अप्रत्यक्ष रूप से मेरी सहायता करें। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सलाम को बोलो।